हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने दो वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर से किस तरह से डिफरेंशिएट होता है, वो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। उसके बाद हम लोग ने फाइंड किया था कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट की बात। और जो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ complex number, then after how to find the argument of complex number। और कॉम्प्लेक्स नंबर का दो फॉर्म में देखा था, एक यूलर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पार्ट। ठीक है, पार्ट थर्ड। इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं वो है जो फर्स्ट है हमारा, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद सेकंड में हम लोग देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। तो यही दोनों में ही पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। तो पहला, बिना समय को गवाते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है वो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एक्स प्लस आई वाई। वहीं एक्स है हमारा रियल पार्ट और वाई हो जो हमारा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ये चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। तो चूँकि जेड जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं जेड से। तो यहाँ पर हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, इसी का हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 1/3। तो कह सकते हैं कि लिख सकते हैं जेड, यहाँ से हो जाएगा जेड टू द पावर क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो हमारा ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको, तो लिख सकते हैं जेड क्यू माइनस 1 को इधर लाते हैं, -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फॉर्मूला किस में होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू में। तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वहीं हमारा ए हो गया यहाँ पर जेड और बी हो गया वहाँ यहाँ पर 1। तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए बी जेड इंटू 1 जेड प्लस 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। तो चूंकि यह मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। यहाँ से हमारा जेड का वैल्यू क्या आएगा, तो चूंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दिया हुआ रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस केस में एक्स का वैल्यू क्या होता है
वो होता है हमारा माइनस बी। अगर फैक्टराइज करने सिंपल फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन के तरीके से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है उसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a है, एक z स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल टू 1 है और z का कोफिशिएंट b है, b इक्वल टू 1 है, तो माइनस b, तो माइनस 1, b हमारा 1 है यहाँ पर, प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू c हमारा 1 है, इंटू a जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 1, तो इसको निकालते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, तो अंडर रूट माइनस 3, अंडर रूट ऑफ माइनस 3 लिख सकते हैं क्या, रूट 3 आई, वेयर आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, यही तो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। तो चूंकि इसको एक रूट हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2 और एक माइनस में हमारा रूट हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा जेड का कितना वैल्यू निकला, चूँकि जेड क्यू था, यहाँ पर क्या था हमारा जेड क्यू, तो यहाँ पर चूँकि पावर 3 है तो हमारा 3 सॉल्यूशंस आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितने सॉल्यूशंस आए हैं, 3 सॉल्यूशंस, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू ये और जेड इक्वल टू ये, तो हमारा जो 3 सॉल्यूशंस आए हैं वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू एक 1 आया है, एक आया है माइनस 1 प्लस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2 और तीसरा रूट आया है हमारा माइनस 1 माइनस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको 1 हो गया, अगर हम इसको ओमेगा लिखते हैं, एक रूट को हम क्या लिख दिए ओमेगा, तो सेकंड रूट क्या होगा, वो हमारा होगा ओमेगा स्क्वायर। कैसे, आइए देखते हैं, तो किसी का एक का हम स्क्वायर रूट स्क्वायर करते हैं, तो ओमेगा चूँकि ओमेगा क्या है हमारा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर लेते हैं, किसी एक का भी स्क्वायर ले सकते हैं, या तो इसका स्क्वायर ले लें चाहे इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वैल्यू ये आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू हमारा ये आएगा, तो अगर एक को ओमेगा लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं, तो इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4। आइए सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3 आई इंटू माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 1 प्लस 1 माइनस, चूँकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, 2 रूट 3 आई 2 रूट 3 आई, ये आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर 3 और आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टू रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2 है हमारा ओमेगा स्क्वायर। थर्ड रूट है हमारा सेम है ना, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2, तो किसी एक को हम अगर ओमेगा मानते हैं तो हमारा सेकंड वाला रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यही सी को बोलते हैं हम लोग
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जेड का वैल्यू क्या है हमारा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगा, चलिए सम ही निकाल लेते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जेड इक्वल टू हमारा क्या आया था 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या था हमारा 1 ओमेगा के क्या था -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। अब इन सब को हम ऐड करते हैं, ठीक है, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आइए इसको ऐड करते हैं। 1 प्लस -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। आइए इसको ऐड करते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2 -1 प्लस √3i, यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस √3i, √3i कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 - 1 0, न्यूमरेटर 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसका यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है, ठीक है, और एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब इसको ले लेते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मीन्स जेड क्या था 1 और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं, मीन्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो 1 इंटू ओमेगा क्या है -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो हो जाएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3i स्क्वायर का होल स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कह सकते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो कह सकते हैं ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब जो है, जो हमारा थर्ड है, जो रेसिप्रोकल क्या है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is the reciprocal of अदर्स। मीन्स जो ओमेगा है वो हमारा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर है, और लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ओमेगा है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। 1 तो हमारा रियल पार्ट है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो एक दूसरे का
रेसिप्रोकल है। कैसे है देखते हैं। ओमेगा क्या है हमारा -1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/ओमेगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस रूट 3i, 2 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो 2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस रूट 3i। इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, मीन्स -1 प्लस रूट 3i ऊपर नीचे डिनोमिनेटर वाले से ही गुना करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके। क्यों? क्योंकि फिर वो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में बैठ जाएगा। ठीक है, तो -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई -1 माइनस रूट 3i। ये होता है रेशनलाइजेशन का मेथड, कि जो भी न्यूमरेटर में रहे, जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर रहे या कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, उसके जो बीच का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इसको 2 न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर मीन्स 3i। क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2 है ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। तो मीन्स ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो भी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है, वो जो फॉर्म करता है, फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं, चूँकि ये 1 है, तो 1 है तो 1 0। ठीक है, 1 है, ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ओमेगा क्या है हमारा, -1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको 1 और इसको लिख सकते हैं -1/2 प्लस रूट 3/2i। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -1 माइनस रूट 3/2i। तो अगर इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना होगा, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1, 0, और इसको फॉर्म में लिखेंगे -1/2 रूट 3/2, और इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, -1/2 माइनस रूट 3/2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ये जो फॉर्म करता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्म करता है। ये अगर 1 0 लेते हैं और एक जगह कहीं पे ये होगा हमारा -12 रूट 3/2, और चूँकि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो -12 माइनस रूट 3/2। यही हमारा 3 पॉइंट है जो हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। ये जो फॉर्म करेगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए नहीं,
ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। तो अगर हम यहाँ पर किसी एक साइड का जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं, तो आइए इसको मेजर करते हैं। बाकी का भी अगर आप निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमारा सेम ही होगा। तो अगर हम ए बी का हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ए बी का डिस्टेंस क्या निकलेगा, जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो उस केस में हमारा ए बी का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकलता है, वो होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको निकालते हैं तो 3/4 प्लस ये इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -2 -3/2, तो ये हो जाएगा 9/4। 12/4 मीन्स √3 मीन्स ए बी का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा √3। उसी तरह का बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, ये भी हमारा आएगा √3 और ए सी का भी डिस्टेंस आएगा हमारा √3। तो कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो फॉर्म करता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल को। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज देख लिए थे, तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो चूंकि हम देख चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या था हमारा 0 था, तो कह सकते हैं 1 प्लस ओमेगा हमारा क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा हमारा माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो इसको ये हो जाएगा हमारा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा -2 ओमेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओमेगा क्यू और हम लोग देखे थे वो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है हमारा इक्वल टू 1 मीन्स ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। तो 4 ओमेगा क्यू हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8। अब बताइए कि ओमेगा क्यू हमारा 1 है, तो ओमेगा टू द पावर 6 क्या होगा, ये भी हमारा 1 होगा। ओमेगा टू द पावर 9 क्या होगा 1 होगा। तो जो भी ओमेगा का पावर कितना भी दिया हुआ है उसको ट्राई करना है मल्टीपल ऑफ 3 के पावर में। ठीक है, तो ये तो हमारा सेम हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यू क्या है 1, तो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 6 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो कह सकते हैं यहाँ से 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पर बैठा देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा और
ओमेगा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, अभी देखे हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओमेगा, इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 3 ओमेगा इंटू माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 ओमेगा क्यू, ओमेगा क्यू क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, वह हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी। जिस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसी तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो चूंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई n, ये प्रॉपर्टीज होता है, तो कह सकते हैं z टू द पावर n इक्वल टू क्या हो गया 1। तो चूंकि यह रियल नंबर है तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाते हैं, तो 1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, अब 1 को लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0, कोई दिक्कत, साइन 0 हमारा 0 होता है, कॉस 0 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो इसको अगर nth टर्म में लिखना है हमको, तो उस टर्म में हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2k पाई प्लस 0, इसका भी वैल्यू चूंकि 2k पाई मीन्स एक फुल रोटेशन, ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई हो गया, हमारा ये 2 पाई हो गया, ठीक है 3 पाई हो गया, ये हो गया 4 पाई हो गया, मीन्स एक फुल रोटेशन हमारा क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई के टर्म्स में हमारा सेम ही वैल्यू रहता है। ठीक है, इसको हम साइन को लिख सकते हैं आई साइन 2k पाई प्लस 0, वेयर k इज इंटीजर, k का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 1 2 3 4 अप टू n तक, n तक और n माइनस 1 तक। ठीक है, ठीक है, तो ये तो z टू द पावर n का वैल्यू है ये, तो z का पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई टू द पावर 1 बाई n। तो चूंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग इसको डायरेक्ट, जब इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है तो इसको हम इसके कोफिशिएंट में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं cos 2k पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आई साइन 2k पाई डिवाइडेड बाई n, वेयर k इज इक्वल टू 0 टू 1 टू n माइनस 1, n माइनस 1 तक क्यों है, क्योंकि 0 भी तो एक टर्म है, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा z का वैल्यू ये आ गया, तो z का वैल्यू हम इसको मान लेते हैं क्या अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा, तो अगर k इज इक्वल टू 0 रहेगा तो z इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू 0 अगर रख देंगे तो हमारा k z इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो z इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा cos 2 पाई बाई n
प्लस आई साइन 2π/n। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेट अस अज्यूम अल्फा। ठीक है, अगर हम k = 2 रखते हैं यहाँ, तो z का वैल्यू क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा cos 4π/n प्लस i साइन 4π/n। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अगर k = 3 लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, z = अल्फा क्यू। k = 4 लेते हैं तो z = अल्फा 4, और k = n-1 लेते हैं तो z = क्या होगा, अल्फा टू द पावर n-1। ठीक है, तो हमारा z = क्या आया, 1 आया, अल्फा आया, अल्फा स्क्वायर आया, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर n-1। ठीक है, वहीं अल्फा है हमारा कॉस अल्फा का जो वैल्यू है वह है हमारा cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n। ठीक है, तो अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस कहाँ तक, अल्फा टू द पावर n-1 तक। तो इसका क्या होगा, तो चूंकि यह क्या है, फॉर्म एक जीपी का फॉर्म है, तो जीपी के केस में सम जो होता है वो होता है हमारा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। वहीं a हमारा फर्स्ट टर्म है 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस आर। आर यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा n का वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि अल्फा n है हमारा cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n का होल टू द पावर n। तो n को इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2π/n इंटू n, n कैंसिल हो जाएगा तो cos 2π प्लस i साइन n कैंसिल हो जाएगा तो 2π। तो cos 2π का वैल्यू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 1 प्लस i साइन 2π 0 मीन्स इक्वल टू 1। तो कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा टू द पावर n का वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो कह सकते हैं कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रोडक्ट पर। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1, पहला हमारा 1 था अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यू इंटू अल्फा टू द पावर n-1। चूँकि अप टू nth टर्म है, तो चूँकि 1 भी पहला टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर n हो जाएंगे। तो 1 को हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 0 इंटू अल्फा टू द पावर 1 इंटू अल्फा टू द पावर 2 इंटू अल्फा टू द पावर 3 अप टू अल्फा टू द पावर n-1।
तो कह सकते हैं कि अल्फा टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है, AP का फॉर्मूला। तो AP के केस में जो सम होता है वो क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर, n-n है, तो n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म 0 प्लस लास्ट टर्म n-1। तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या था, cos 2 पाई बाई n प्लस i साइन 2 पाई बाई n टू द पावर n/2 इंटू n-1। n/2 को इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos, n/2 को इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा हमारा cos पाई प्लस i साइन पाई टू द पावर n-1। cos पाई हमारा क्या होता है, -1 प्लस i साइन पाई 0 टू द पावर n-1। तो कह सकते हैं -1 टू द पावर n-1। तो इस प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी -1 टू द पावर n-1। अगर n ऑड हो, तो इसका प्रोडक्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट हमारा ये था अल्फा टू द पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर n ऑड होगा तो अगर n ऑड कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 5 ले लिए, तो 5 माइनस 1 4, -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव मीन्स -1 टू द पावर इवन जब रहेगा तो वो वैल्यू क्या देगा हमारा, पॉजिटिव मीन्स +1 मीन्स +1। जब ऑड रहेगा तो +1। अगर n हमारा इवन रहेगा उस केस में अल्फा टू द पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों, इवन लेते हैं, 6 ले लिए तो 6 माइनस 1 5, तो -1 टू द पावर ऑड हो जाएगा -1। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा क्या क्या आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसको वैल्यू निकाले हैं हम, जेड का वैल्यू जो हमारा आता है 1 और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के टर्म में। उसके प्रॉपर्टीज़ को देखे हैं कि उसका योग जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो 0 होता है और उसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 होता है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, मीन्स ओमेगा 1/ओमेगा² होगा और या ओमेगा² इक्वल टू 1/ओमेगा होगा। और इसको कह सकते हैं कि जो 1 एंड ओमेगा² जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल टू √3। ये हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में। उससे रिलेटेड हम ओमेगा के टर्म में कुछ 2 न्यूमेरिकल्स देखें और उसके बाद हम चले आए सीधे nth रूट ऑफ यूनिटी। जिस तरह हम लोग ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड किया उसी तरह यहाँ पर हम nth रूट ऑफ यूनिटी में फाइंड किए हैं। वो हमारा, क्योंकि यहाँ हम कॉस और साइन के टर्म में क्यों लाए हैं, क्योंकि कॉस और साइन का जो वैल्यू होता है, जो ग्राफ होता है वो पीरियोडिक होता है। मीन्स इसका वैल्यू हमेशा पीरियोडिक इसका वैल्यू पीरियड होता है 2 पाई और ये एक इसी तरह बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि nth टर्म तक हमको इसको लेके जाना है तो इसके लिए हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया है कॉस और साइन के फॉर्म में। ठीक है, उस टर्म में हम देखें कि
जो हमारा वैल्यू आया, जो अल्फ़ा आया है, और उसका हम सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी देखें, उसका वैल्यू हमारा 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी हम देखें, वो हमारा आया है -1 टू द पावर n-1। ठीक है, प्रोडक्ट जो आया है -1 टू द पावर n-1। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।